क्या आप 6 से 8 घंटे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बिजी रहते हैं, या आपकी शुरुआत मोबाइल से होती है और खत्म होता है दिन की मोबाइल से, यानी आप की जो रात बीतता है मोबाइल से ही, या आपके बस से कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे बिजी रहते हैं या लगे रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कंप्यूटर और लैपटॉप देखा जाए तो हमारे लिए एक दोस्त की तरह है और हम बहुत इससे हमको हेल्प मिलता है, लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो ये हमारे लिए दुश्मन की तरह हो गए हैं। अगर इसका हम सही यूज नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे दुश्मन बन गए हैं। लेकिन हम इसमें चर्चा करेंगे कि आप कंप्यूटर लैपटॉप को कैसे यूज करें कि आपको काम भी आपका हो जाए और इससे कोई आपको हार्म भी ना हो, और आपका हार्म हो गया है उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप की वजह से अगर हम लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं तो जो हमारी आई है ब्लिंक नहीं कर पाती। जनरली देखा जाता है तो नॉर्मल देखा जाए तो हमारे आई की ब्लिंकिंग 12 to 16 है, यानी 12 से 16 बार ब्लिंक करती है 1 मिनट में। लेकिन वहीं अगर हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं या कंप्यूटर पे मोबाइल पर बिजी, तो हम फोकस हो जाता है इतना ना ज्यादा कि ब्लिंकिंग का जो रेट है सीधे हाफ हो जाता है, यानी 6 से 8 हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो ब्लिंकिंग करता है तो आई हमेशा टीयर यानी लुब्रिकेंट देते रहता है। अब ब्लिंकिंग के द्वारा स्प्रेड होता है, स्प्रेड जब होता है तो ड्राइनेस नहीं रहता, तो इस तरह से आंख का प्रोटेक्शन होता है। लेकिन जब ब्लिंकिंग कम हो जाता है तो आंख का प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। सेकेंड चीज है कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, इससे आंख पे स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसके वजह से सर में दर्द होने लगता है, हेडेक हो जाता है। साथ में अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक दुश्मन की तरह हो जाता है कि धीरे धीरे हमारे आंख को लॉस करने लगता है, यानी ब्लाइंडनेस की तरफ आने लगता है, विजन लॉस होने लगता है। विजन लॉस होने का मतलब कि पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे करके लॉस की तरफ जाने लगता है। तो हम जानेंगे कि अगर आपको वर्क करना है, जरूरी है ऑफिस में या जैसे भी, बिना कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जितने भी वर्क है उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम काम भी करें और हमको सेफ भी रहना है। तो दोस्तों, अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ टिप्स हम बता रहे हैं, उसको फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टाइम तक काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो सबसे पहले आप 20-20-20 रूल अप्लाई कीजिए। 20-20-20 रूल का मतलब हुआ कि आप 20 काम करने के 20 मिनट बाद, जैसे आप लैपटॉप काम कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद से 20 सेकेंड के लिए अपने आंख को 20 बार ब्लिंक कीजिए, आंख को झपकी दीजिए 20 बार। सेकेंड चीज हो गया कि अगर इसके बावजूद भी आपका आई लुब्रिकेंट यानी ड्राई रह रहा है, तो आप एक अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का यूज कीजिए। दिन में 3 से 4 बार उसको यूज कर सकते हैं दोनों आंख में। थर्ड चीज की अगर आपको करने के बाद से बहुत ज्यादा, बहुत लोग क्या करता है कि आंख आंख थक जाता है तो बहुत क्या करते हैं कि आंख को पानी का छींटा देते हैं बार बार, लेकिन वैसा नहीं करना है, इससे आपको और ज्यादा नुकसान करेगा। अगर आपको डस्ट वगैरह है तो पानी का छींटा, लेकिन अगर आपको ड्राइनेस की वजह से पानी का छींटा दे रहा है तो इससे आपको नुकसान हो गई कि हो जाएगा कि अगर आप छींटा मार रहे हैं तो जो लुब्रिकेंट आंख में बना हुआ है वो वाश हो जाए, कुछ समय तक आप आराम रहे, लेकिन बाद में चलकर वो दिक्कत होने लगता है, इसीलिए उसको अवॉइड कीजिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम घंटों तक कंप्यूटर पे बिजी रहते हैं। अब देखा जाता है तो हम सोने जब जाते हैं तो मोबाइल लेके सोते हैं, तो मोबाइल लेकर जब सोने जाते हैं तो हम तो नाइट का मूड रहता है, नाइट में क्या होता है कि हमारे शरीर से एक मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मेलाटोनिन का काम है कि बॉडी को उस तरफ ले जाना कि अब स्लीपिंग मोड में है, वो स्लीप के लिए स्टिमुलेट करता है मेलाटोनिन। लेकिन जब हम रात में
लाइट से मोबाइल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, मोबाइल के स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलता है। ब्लू लाइट निकलता है तो ब्लू लाइट निकलता है तो ये दिन क्या करता है, ब्लू लाइट से लगता है हमारे बॉडी को कि सिग्नल देने लगता है कि अभी दिन है, तो हमको जागने के लिए प्रेरित करता है, नींद हमारे खत्म हो जाती है, यानी स्लीपलेसनेस की तरफ जाने लगते हैं, जिसके वजह से हमको नींद डिस्टर्ब हो जाता है और बाद में लगता है नहीं तो सही से लगता नहीं, सुबह में अगर लग रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। तो एक प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड चीज हो गया कि जो हमारा सोने जाते हैं तो अगर वन साइडेड सो रहे हैं हम, तो क्या होता है कि जैसे साइड से हम सो रहे हैं तो जो हमारा आंख है, एक आंख पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे हम साइड में सो रहे हैं तो क्या होगा, जो नीचे वाला साइड है पीलो से हमारा थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, जो लाइट आना चाहिए मोबाइल से वो एक ही आंख पे आएगा। तो इससे क्या, एक आंख को तो प्रॉपर लाइट मिल जा रहा है, वो देख रहा है, लेकिन एक आंख क्या होगा, हमारे अंधेरे अंधेरे की तरफ जा, तो इससे क्या होगा, ट्रांसिएंट विजन लॉस होने लगता है। सेकेंड चीज हो गया कि अगर आपका बच्चा 10 या 12 साल का है, यानी डेवलपिंग एज में है, तो उसको अगर हम मोबाइल बहुत ज्यादा देर तक दे रहे हैं या लैपटॉप दे रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा देर तक काम कर रहा है, तो क्या होता है कि वो बच्चा डेवलपिंग स्टेज में है। उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको जो ग्रोथ होना चाहिए आई का, सिग्नल मिलने लगता है कि इतना ही दूर हमको देखना है। तो क्या होता है, बच्चा को आंख काम है कि दूर की दृष्टि के लिए होता है जनरली देखा जाए, लेकिन क्या होता है, बच्चा डेवलपिंग स्टेज में वो नजदीक देख रहा है तो उसको बस फोकस वहीं पे बना हुआ है, और क्या होगा, उस कंडीशन में आंख को सिग्नल मिल जाता है, यानी डेवलप होने लगता है कि वहां इतना ही हमको देखना है। उससे बच्चा के अंदर दूर दृष्टि की बाध्यता आ जाती है, यानी मायोपिया का कंडीशन आ वो दूर की चीजें नहीं देख पाता है, विजन लॉस होने लगता है। सेकेंड हो गया कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हमको स्ट्रेस होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मोटापा, ये सारी समस्या आने लगती है। इस सारी समस्या को हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल की वजह से ये सारी समस्या आ रहा है। तो अब हम जानेंगे कि अगर आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो गया है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो 20-20 रूल अपनाने के लिए बोले उसको अपनाइए। सेकेंड चीज की आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का यूज कीजिए। नेक्स्ट चीज हो गया कि आप जो वॉश कर रहे हैं बार बार, उसको कोशिश कीजिए कि बार बार वॉश नहीं करें। नेक्स्ट हो गया कि अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे आंख के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और थर्ड चीज कि आप अपने आंख के लिए, जैसे मोबाइल आप यूज कर रहे हैं तो एंटी ग्लेयर आता है, ठीक है, उसको यूज किया तो स्क्रीन पे या अपने ग्लास में। सेकेंड चीज हो कि आजकल मोबाइल में ही आई प्रोटेक्शन आ रहा है अलग अलग नाम से, या आप कोई ऐप भी डाल सकते हैं अपने लैपटॉप में, उससे भी प्रोटेक्शन होता है। सेकेंड चीज, अगर आप ब्लू लाइट की वजह से दिक्कत हो रहा है, उससे भी दिक्कत होता है, तो आप ब्लू आई प्रोटेक्शन ग्लास यूज कीजिए। लैपटॉप में अपना ग्लास लगा सकते हैं, आंख के चश्मा जो है उसमें आप आई प्रोटेक्शन, ब्लू आई प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ब्लू लाइट आ रहा है आपकी आंख पे, तो उससे सेफ रहेगा, ब्लू लाइट आएगा नहीं। क्योंकि ब्लू लाइट अगर आंख में आ रहा है तो इससे क्या होगा, आपके आंख के जो पर्दा है उसमें उसका जो सेल है वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे करके विजन लॉस होने लगता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट है कि आप अपना जो बैठे हैं तो आपके आंख का और आपके जो लैपटॉप है उसका डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। साथ ही आपको कुछ समय के लिए हो सके तो आप उठ जाइए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अपने टेबल पे कुछ रूल रखिए, 20-20 वाला रूल रखिए।
बीच बीच में आप ब्लिंक करते रहिए। जैसे आंख को जितना ही हम ब्लिंक करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ अपने डाइट को भी हम अपना मैनेज कर सकते हैं। जैसे डाइट में हम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 को कर सकते हैं। इसके लिए हम ग्रीन वेज, येलो फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। साथ ही अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक में भी कुछ मेडिसिन है, लेकिन दोस्तों इसके लिए हम मेडिसिन के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। इस वजह से आपको हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप क्या है, बिना देखे नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा कंप्यूटर आई सिंड्रोम, विजन सिंड्रोम, और उसका क्या कॉम्प्लिकेशन और इसका क्या टिप्स है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स, होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है किसी बीमारी का। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।